तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 555 की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें कि हम एक वीडियो में वो कवर कर चुके हैं 40 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जड़त्व के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ये ब्रायोफ्राइटा में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसके अंदर होते हैं? तो टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। ड्रोसोफिला की कोशिका में 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मकई के पौधे की अगर बात करें, जो मक्की का पेड़ होता है, तो मकई के पौधे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें टमाटर के पौधे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं टमाटर के पौधे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो कौन सा है जीवित जीवाश्म? साइकस एक जीवित जीवाश्म है। क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन मूल किस पौधे में पाया जाता है? तो जूसिया में श्वसन मूल पाया जाता है। तो साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से साबूदाना को हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है, आलू एक तना है। ये आपने देखा होगा ऐसे आलू, और आलू के ऊपर ये इस तरह से जो छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं और उनमें से छोटी छोटी जड़ निकली होती है, तो वो होते हैं उसकी जड़। आलू एक तना होता है। यहाँ पर बात करते हैं हम, स्तंभ मूल होती है। तो अपस्थानिक जड़ें स्तंभ मूल होती हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूल कंद से जड़ें विकसित होती है। तो गाजर क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि गाजर क्या है यहाँ पर, वहाँ पर पूछा गया। तो गाजर एक जड़ है। गाजर हमारे यहाँ पर तना नहीं होगा, गाजर जड़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको ये बताना है कि अब मूली जड़ है या तना है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? जल इसका स्रोत है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो श्वसन क्रिया कौन सा भाग करता है? पत्तियां करती हैं पौधे का श्वसन का कार्य, जो क्रिया करती है। कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। आपने देखा होगा कि आम पकाने के लिए, फल फ्रूट पकाने के लिए किसका क्या किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर एसिटिलीन का हम यूज़ करते हैं। तो वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ये यहाँ पर ये क्वेश्चन कह देंगे कि नेत्रदान करने के लिए मनुष्य की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये रेटिना दान किया जाता है। तो साधारण मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी बताया 46 गुणसूत्र होते हैं साधारण मनुष्य के अंदर। और ड्रोसोफिला की कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं। मकई के पौधे की कोशिका में 20 गुणसूत्र होते हैं। और वहीं पर बात करें हम, आलू की कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? होते हैं 48 गुणसूत्र होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उरु या जांग की हड्डी को, या फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आपने देखा होगा कि दूध लेने के लिए जब आप जाते होंगे, तो जो दूधिया होता है वो एक इंजेक्शन लगाता है। तो उस इंजेक्शन का क्या नाम होता है? ऑक्सीटॉक्सिन। उसके द्वारा गाय भैंस को इंजेक्शन वो लगाया जाता है, ये इंजेक्शन का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, परखनली शिशु के संबंध में, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के संबंध में, कौन सा कथन सत्य है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैंने यहाँ पर सत्य कथन उठाया है। तो शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। जो भी शिशु का परिवर्धन होता है वो परखनली के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। 12 दूनी 24 पसलियाँ होती हैं, 12 लेफ्ट में 12 राइट में, तो 24 जोड़े 12 जोड़े होते हैं। 24 पसलियाँ होती है मानव शरीर के अंदर।
तो 21वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है। तो लैक्टिक एसिड के इकट्ठे हो जाने से मानव शरीर एक थकान का अनुभव करता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, लैक्टिक एसिड। 22वां क्वेश्चन, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। तो ये अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का, जिसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड ब्लड सेल का निर्माण होता है। किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपकेंद्रण पर के सिद्धांत पर ये वॉशिंग मशीन का कार्य करता है। तो न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का उपयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो प्रकंद होता है। आप हल्दी को जड़ नहीं कह सकते, प्रकंद होता है इसका खाने योग्य भाग। तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। आप प्याज को भी जड़ नहीं कह सकते, क्योंकि जड़ आपने देखा होगी, जो हरी प्याज आती है, हरी प्याज के नीचे एक छोटी छोटी सी जड़ निकली हुई होती है, तो वो उसकी जड़ होती है। तना प्याज एक तना होता है, और उसके ऊपर पत्तियाँ होती है, वो तो पत्तियाँ ही होती हैं। तो उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अब ये, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आपको ये बताना है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बैकल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। हेनरी बैकल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 29, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। यह तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहेगा, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका दुगना प्रतीत होगा। 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो दर्पण में आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कारों, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, और यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पूछते हैं, और ट्वेल्थ के अंदर अगर आपने साइंस लिया वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। 10th के एग्जाम में अगर कोई बच्चा है तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाड़ी के जो साइड का जो मिरर होता है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ होता है। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। हम पहले पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी में पाई जाती है। तो हिरण के अंदर सबसे बड़ी आंखें पाई जाती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बोलते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो विद्युत में अभ्रक कच्चे माल के लिए उपयोग होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया। जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है इसका आविष्कार किसने किया, हेनरी शीले ने इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो इसका क्या कारण होगा, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। धीरे धीरे हम ऐसे ही क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो को बार बार आप देखते रहें, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जब एक ही वीडियो को आप बार बार रिपीट करके 5 से 6 बार आप देखोगे तो एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। और जिस भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम इतने क्वेश्चन कवर करा देंगे यहाँ पर, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे। और
इस चैनल पे मैं नोटिफिकेशंस भी लेके आता हूँ गवर्नमेंट जॉब के। तो इस तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब के, जिसमें कि 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की मैं वैकेंसीज लेके आता हूँ। इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स सर्कल में इसका फ़ायदा हो। तो ये सीरीज़ अभी ऐसी कंटिन्यू रहेगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।